दोस्तों, संविधान विरोधी बात बोलना, संविधान के खिलाफ टिप्पणी करना आजकल फैशन हो गया है। मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी में ये करके आप अपना कद बढ़ा सकते हैं। ये तब है जब आपने संविधान खतरे में है कि नारे की वजह से बहुमत खोया हो। अजीब बात देखिए दोस्तों, ये सब कुछ एक हफ्ते के अंदर हो रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया। एक ऐसा सेल्फ गोल जिस पर अब विपक्ष बीजेपी को आईना दिखा रहा है कि बीजेपी संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन बीजेपी क्या अपनी खुद की पार्टी को नहीं मानती, अपनी खुद की पार्टी के संविधान को नहीं मानती। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में अगर आप गौर फरमाएं, पिछले एक हफ्ते में 3 अलग अलग बयान आए हैं जो लगातार बीजेपी और आरएसएस की जो संविधान को लेकर विचारधारा है उसका एक तरह से एक प्रतिबिंब हमारे सामने रखते हैं। दोस्तों, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जो है वो संविधान के प्रेम्बल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये तो इमरजेंसी के दौरान रखे गए थे। इससे पहले एक और चीज आपको याद दिला दूं, बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एन श्रीरंजन। दोस्तों, बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कहा था कि हमारा जो तिरंगा है उसका कलर चेंज कर देना चाहिए, उसको भगवा कर देना चाहिए। ठीक है, और अब मोदी जी के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बात बोल दी है। एक्चुअली में शिवराज सिंह चौहान ने जो बात बोली है वो संविधान विरोधी तो है ही, साथ साथ में दोस्तों वो बीजेपी विरोधी भी है। अब आप कहेंगे शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विरोधी बात क्यों बोलेंगे? बात तो वही है ना कि बोलने से पहले सोचता कौन है आजकल। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद राहुल गांधी ने जबरदस्त कटाक्ष और हमला बोला है आरएसएस और बीजेपी पर, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या बोल गए जिसके बाद खुद उनकी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी जी के मंत्रिमंडल के सहयोगी कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। उन्होंने कहा भारत में समाजवाद की कोई जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भारत में जो समाजवाद है और धर्मनिरपेक्षता है ये हमारी मूल संस्कृति है ही नहीं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को तो मैं बड़ा होशियार और बहुत ही काबिल नेता मानती थी। मैं हैरान हूं कि शिवराज सिंह चौहान अब ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं जो खुद उनके पार्टी विरोधी है। दोस्तों, ये है बीजेपी का संविधान। हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। ये आप बीजेपी का संविधान देख रहे हैं। जरा गौर से देखिए दोस्तों, बीजेपी के संविधान में वो शब्द दिखाई देंगे जिन शब्दों पर अब शिवराज सिंह चौहान को आपत्ति है। ये देखिए, बीजेपी के संविधान में लिखा है, द पार्टी शैल बेयर ट्रू फेथ and allegiance to the Constitution of India as by the law established and to the principles of socialism and secularism। ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्दों पर आपत्ति है ना शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हमारी मूल जो संस्कृति है उसके खिलाफ है, तो ऐसे शब्दों को बीजेपी के संविधान में क्यों डाला गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पार्टी का संविधान ही नहीं पढ़ा है, क्योंकि ना केवल वो भारत की मूल आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हैं बल्कि वो तो अपने संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलब भाजपाई पर अब तक ये आरोप लगते थे भाजपाइयों पर कि वो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, अब तो ये आरोप लगने शुरू हो गए कि ये तो अपने संविधान का भी सम्मान नहीं करते जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं पढ़ता है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सोशलिज्म यानी कि समाजवाद और सेक्युलरिज्म शब्द हमारी मूल सिद्धांतों, मूल संस्कृति के खिलाफ है। तो फिर ये उनकी पार्टी के संविधान में क्या कर रहे हैं? और देखिए नीचे संविधान में बीजेपी के क्या लिखा है, डेमोक्रेसी गांधीयन अप्रोच, डेमोक्रेसी और गांधीयन अप्रोच के साथ बीजेपी चले, ये बीजेपी के संविधान में लिखा है। और देखिए दोस्तों, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, अब ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है तो बीजेपी वाले ही जाने, लेकिन ऊपर सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, नीचे फिर से पॉजिटिव सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का सम्मान जहां पर हो, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हो, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, गांधीयन विचारधारा। मतलब इतने भारी भरकम शब्द क्या ऐड करने के लिए ही ऐड कर दिए बीजेपी वालों ने, या फिर ऐड करने से पहले सोचा नहीं, या फिर ऐड करने से पहले शिवराज सिंह चौहान से पूछा नहीं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो अपनी पार्टी विरोधी बात बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त बीजेपी में एक कॉम्पिटिशन है, कौन संविधान विरोधी बात बोलेगा। खुलेआम चल रहा है ये सब कुछ। ये पहले आरएसएस की तरफ से आया, फिर बीजेपी के नेता कहते तिरंगा का रंग बदल दो, फिर मोदी जी के मंत्री कहते हैं दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारी मूल संस्कृति का नहीं है, हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। अब इसे लेकर राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी पर कटाक्ष किया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है,
आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। दोस्तों, ये वो पार्टी कर रही है जिसके शीर्ष आला कमान, सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संविधान पर अपना माथा रखा था, याद है? जिसका काफी मजाक उड़ाया था राहुल गांधी ने, कहते हुए कि देखिए हमने इनको संविधान के आगे झुका दिया। आज भी संविधान को लेकर जब बहस होती है तो मोदी जी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। बाकायदा अभी इमरजेंसी की जब बरसी हुई, 50 साल हुए इमरजेंसी को, तो मोदी ने बाकायदा कई ट्वीट्स किए, उसमें उन्होंने उस दिन को संविधान हत्या दिवस करार दिया। संविधान का दिन रात जाप करने वाली पार्टी आए दिन संविधान विरोधी बयान दे रही है, आरएसएस संविधान विरोधी बयान दे रही है, और अब तो हद हो गई, बीजेपी के नेता बीजेपी विरोधी बयान दे रहे हैं। बीजेपी के संविधान को जो नहीं पढ़ रहा है वो देश के संविधान पर क्या टिप्पणी करेगा? इसी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सुप्रिया सुनीत क्या कह रही है, सुनिए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने संविधान से की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की है, मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से इनको बड़ी चिढ़ है। लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिल गई होती तो अभी तक हमारा संविधान शर्तिया बदल चुका होता। लेकिन आज शायद यह मौका भी है कि हम 2 मिनट रुककर यह सोचें कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म इतना जरूरी क्यों है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश की सोच या परिकल्पना नहीं है, ये एक आधारभूत ढांचा है जिसने सबको जोड़कर रखा है, सरकार को, जनता को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको। सोशलिज्म जब शब्द जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि देश के हर वर्ग के पास समान अधिकार हो, समान हक हो, आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के, कमाने खाने के, संपत्ति और समृद्धि में संतुलन बने रखने का मतलब सोशलिज्म है। गरीबों को देखकर अंत्योदय की बात की जाए। और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन आरएसएस की सोच इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है, उल्टी है। वो उनका सारा अस्तित्व ही इस बात का है कि मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कैसे हक छीना जाए और उनको कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। उनकी रगों में वास्तव में पूंजीपतियों का और पूंजी कैपिटलिज्म का खून बहता है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक अडानी है, बाकी सब उनके मजदूर बन जाए। उनको कोई दिक्कत नहीं कि पिछले 11 सालों में अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि 1% लोग 50% संपत्ति के मालिक हैं। उनको इन सब चीजों से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि नीति निर्माण 1-2 लोगों के लिए हो और बाकी 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन की जद्दोजहद में लगे रहें। इनके लिए असल में सबसे बड़े खलनायक तो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनके संविधान ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को यह हक दिया कि वो अपना हक बराबरी से मांग सकें, सम्मानपूर्वक जी सकें। ये उनके संविधान से तब भी चिढ़ते थे, तब कहते थे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। 1949 से ये प्रतिया जला रहे थे और आज भी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के नाम सुनकर इनके सीने पर सांप लौटता है। असल में नरेंद्र मोदी जी बात बात पर संविधान तो उनको माथे पे लगाना पड़ता है, लेकिन रह रहकर जो दिल की बात है वो भी जुबान पे आ जाती है, क्योंकि इनके दिल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं मजदूरों की तरह काम करें और ये राजा की तरह राज करें। यही आरएसएस और बीजेपी की असली सोच है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं पुनः ये बात दोहराऊंगी कि अगर सीटें ज्यादा मिली होती तो संविधान अभी तक खत्म हो चुका होता, संविधान अभी तक बदल दिया गया होता। लेकिन एक सच और भी है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है और जब तक ये सोच है इस देश में कि हम सब बराबर हैं, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सोशलिस्ट और सेक्युलर इस संविधान से अलग नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े।